श्याम सुन गया, सब सच सच कह दिया इन्होंने। बैठिए बैठिए। श्री कुलदीप। ब्राजो ब्राजो बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ बोलिए। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुत सारे विषय इस प्रकार के आए हैं, उन विषयों पर मेरे विचार रखना चाहूँगा। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इन चीज़ों की मूल आवश्यकता होती है। और सबसे पहले जिक्र मैं करना चाहता हूँ एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा जो पूरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, पूरे राजस्थान का विषय है, और वो पीने के पानी का विषय। बहुत सारे विधायकों ने भी कहा, अभिमान्य सदस्य अभी फरमा रहे थे कि पानी को लेकर राजनीति हुई, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूँ ये JJM योजना जो भारत सरकार की योजना, राजस्थान को उसमें भागीदारी थी, और उस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए दिया गया। उनका मैं एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मैं तो पहली बार जीत कर आया हूं, संगठन में हमेशा काम किया है, लेकिन जैसा मैंने माहौल यहाँ देखा उसके बाद थोड़ा सा मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं कि हम आपस में कोई कंपटीशन हमारा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम आपस में एक दूसरे के विरोधी हों। ये चुनाव है, लोकतंत्र व्यवस्था है, चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव जीतेंगे और हारेंगे, लेकिन जो हमारे मूल विषय हैं उन मूल विषयों को हम छोड़कर अन्य विषयों पर जाने लगे। साथियों, तो फिर अपन एक अभी JJM का जो पैसा गत 5 सालों में जो खर्च हुआ, मेरे विराटनगर में करीबन 150 टंकियों का निर्माण हुआ। और महोदय, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जब पानी या इंसान को नहीं मिलेगा तो जिएगा कहां से काम करेगा वो इंसान। अब तक बड़ी मुश्किल से 5 सालों में जो टंकियों का निर्माण हुआ उसमें मात्र 25 टंकियों में पानी डाला गया है। 125 टंकियां केवल आपकी सूखी पड़ी हैं। ये स्थिति रही गत सरकार की, कांग्रेस सरकार की। साथ ही लगभग 80 टंकियों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, वो लगभग 8 महीने से उनका काम बंद पड़ा है। अब आप बताइए मुझे, इसका नमूना बता सकता हूं जो मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे बार बार कि हमारे साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव तो जनता के साथ आप लोगों ने करा। अगर मैं गलत कहा, इस बात को गलत कह रहा हूं तो आप जांच करवा लीजिए। जिस पानी के लिए, पीने के लिए सरकार ने पैसा दे दिया, उस पैसे का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। ऐसी हालात है, ऐसी क्वालिटी उन्होंने रखी कि टंकियां का निर्माण हो रहा था, टंकियां गिर गई, कैजुअलिटी हो गई, 2 लोग वहां एक्सपायर हो गए। ऐसी हालात रही। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ऐसे कामों की जांच होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय हम सबके सामने आता है, ERCP का। ERCP के नाम पर बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। आखिर में राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ERCP है क्या। ये हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, जनता भी बड़ी हमसे कोई कम समझदार नहीं है। अगर हम समझते हो हम ही समझदार हैं। ERCP के नाम पर ये आखिर में योजना कौन लेकर आए थे? 2017 में ये भाजपा की सरकार में ये ERCP का DPR तैयार हुई थी। उसमें कितने बांध जोड़े जाने थे? मैं इसलिए विषय लेकर आ रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई संकट आएगा, हमारे साथ तो पीने का पानी का आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव में जा रहा हूं, लगभग 1.5 महीने से गांव में जब जाते हैं तो एक ही विषय लेकर आता है, कुलदीप भाई पीने का पानी लेकर आओ। बड़ी तकलीफ की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, किसी ERCP में बहुत प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का काम किया। लगभग 37,000 करोड़ की ये आपकी योजना थी, भारत सरकार के पास चली गई। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा की सरकारें चली गई, वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई। उसके बाद इन्होंने कुछ काम करना जैसा शुरू किया, लेकिन इनके सरकारी आंकड़े मैंने कुछ मंगवाए हैं, उनमें उनका ठीक प्रकार से मैंने अध्ययन भी किया है। मैंने देखा कि इन्होंने कहा उस योजना में वापस कुछ रिवाइज करने की बात, कोई विषय आ रहा था। अगर आज की तारीख में जो जिस पर वर्तमान सरकार जो चर्चा कर रही है कि हम इन बांधों को जोड़ने का काम करेंगे, अप्रोक्स मैं समझता हूं 50,000 करोड़ की योजना बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा कि 2051 तक इसे ERCP का निर्माण हम पूरा कर पाएंगे। ये विडंबना है इस देश के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है
हमारा गांव का किसान तो ये कह रहा है कि आरसीपी में हमारा नाम जुड़ेगा, हमारे बांध का नाम आ जाएगा और पीने का पानी चालू हो जाएगा, सिंचाई का पानी चालू हो जाएगा। किसने देखा 2051 28 साल बाद जब इंसान को पीने का पानी मिलेगा इस योजना से, इस योजना का लाभ क्या हो सकता है? ये कांग्रेस ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की सरकार ने कहा है 2051 में ये ईआरसीपी की योजना पूर्ण होगी। अगर ऐसी हालत अगर आपको ईआरसीपी लेकर आनी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, ये जनता चुप रहने वाली भी नहीं है। विशेषकर मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इसमें पहले भाजपा के समय में लगभग 28 या 26 बांधों का जिक्र किया गया था। उसके बाद लगभग 53 बांधों का 2023 में जिनका प्रपोजल गया उसमें 53 बांधों को जोड़ने का विषय इन लोगों ने ये लेकर आए थे। लेकिन जो जयपुर जिले के बहुत बड़े बांध हैं, एक बांध तो मेरे विधानसभा विराटनगर में 1950 का बांध, कितने साल हो गए, जिसमें 8 किलोमीटर उसमें पहले नहरी क्षेत्र होता था, खेतों को पानी पिलाया जाता था। ऐसा ही मेरा एक बांध ऐसा है जिस करीबन आपके नहीं जमाराम को तो जोड़ा गया, उसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक बांध जो मेरा है बुचारा वाला, उसमें 7 किलोमीटर पाइपलाइन है, आपके जो है नहरी क्षेत्र है, नहरें बना रखी हैं। और एक जवानपुरा धावाई बांध है, एक बांध तो 1857 के आसपास उसका निर्माण हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, कांग्रेस की सरकार ने तो पाप करने का काम किया है, क्योंकि जो इतने पुराने बांध थे, आप देखिए कि जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है, कोटली विधानसभा क्षेत्र है, मेरा जमारागढ़ का पार्ट है, इन्हें चारों क्षेत्रों में डार्क जोन है, पीने का पानी भी नहीं है। 1,000 तक जो हम जो है ड्रिल करवा लेते हैं, बोर करवाते हैं, लेकिन पीने का पानी वहां हमें मिलता नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे जो बड़े बांध है, जो चारों विधानसभा को हमें लाभ मिलने वाला, जवानपुरा धावाई बांध है, बुचारा बांध है, छितौली बांध है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बांधों को जोड़ा जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां कम से कम आपको याद करेंगी, सरकार को याद करेंगी। ऐसे बहुत सारे विषय महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय बहुत ही वरिष्ठ सदस्य डोडासरा साहब ने एक विषय जिलों की बात लेकर आप आए थे, उसमें मेरा थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जिले आपने बनाए, आपको धन्यवाद देते हैं। आनंद फानन में जिले बना दिए, कितने सारे जिले बनाए हमारे। मैं तो देखा कई सालों में तो गांव भी नहीं बना पाए, राजस्थान गांव बनाने में बड़ा जोर पड़ता है, लेकिन आपने जिलों का निर्माण किया। लेकिन जिलों की हालात क्या है, इस पर जरा एक बार विचार जरूर कर लेना। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोटपुतली बहरोड जिला बनाएगा, बहुत स्वागत योग्य है। पावटा मेरे एक तहसील उपखंड है, उसको कोटपुतली में शामिल किया गया, बहुत स्वागत है, वहां के लोग रहना भी चाहते हैं। देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक है। हम 5 साल के लिए बनते हैं, अच्छा काम करें, जनता फिर वापस विचार करेगी, गलत काम करेंगे जनता हमको धुतकारेगी। मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विराटनगर तहसील को शामिल कर दिया कोटपुतली बहरोड में। मेरे विराटनगर के लगभग 15,000 लोग जयपुर शहर में अपना व्यापार करते हैं, काम धाम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब ये लोग यहीं रहते हैं, उसको भी कोटपुतली बहरोड में जोड़ दिया, आखिरी जो क्षेत्र पहुंचाने का काम कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने जिले बने हैं, इन जिले पर पुनः एक बार अवलोकन कराया जाए, इनका रिव्यू किया जाए। और जैसे मेरे कोटपुतली में जोड़ा गया विराटनगर को, इस विराटनगर तहसील को पुनः जयपुर में जोड़ने की मैं आपसे मांग करता हूं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि बहुत सारे जिले, जैसे मुझे तकलीफ है, मेरी जनता को तकलीफ है, और जब चुनाव में हम लोग गए, हमने बहुत सारे वादे भी करे। देखिए जनता जनार्दन, जनता बेचारी दुख पाएगी, हम जनता के साथ अगर हम अमन चैन पर रह भी जाएंगे तो हम चैन नहीं पाने वाले। इसलिए महोदय इन जिलों पर भी एक बार रिव्यू किया जाए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय हमारे सामने आए हैं। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने टूरिज्म को लेकर और भी जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, ये वीरों की धरती है। ऐसे ऐसे वीर राजस्थान में पैदा हुए हैं जिनके कारण से पूरे देश और दुनिया में हमारा राजस्थान का नाम है, राजस्थान का गौरव ऐसे हमारे वीरों ने बढ़ाने का काम किया है। ये वीरांगनाओं की धरती है, ऐसी धरती को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि टूरिज्म को लेकर अभी हमें और कुछ करने की भी आवश्यकता है। एक बार जिक्र करना चाहता हूं, जो कि मैं जिस मिट्टी से मैं आता हूं, जहां मैंने जन्म लिया, जहां मेरी कर्म भूमि है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना भी चाहता हूं। महाभारत काल में विराटनगर का नाम आप सब लोगों ने सुना है।
जहां पर पांडवों ने ज्ञातवास बिताया, जहां पर अशोक सम्राट का नाम तो सब लोग कहीं आजकल नोट पर भी देख सकते हैं, सब कहीं आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अशोक सम्राट ने 300 दिन तक विराटनगर में रहकर उन्होंने ध्यान लगाया था और उन्होंने मांस भी वहीं से छोड़ने का काम किया था। ऐसे अशोक सम्राट ने मेरे विराटनगर में 1 वर्ष तक वह ध्यान लगाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे स्थानों को टूरिज्म पैलेस घोषित किया जाए, जिससे ऐसे हमारे जो नामी लोग रहे, जिनके कारण से हमारे देश को जाना जाता है, हमारे प्रांत को जाना जाता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं, मैं संगठन का कार्यकर्ता